मोस्ट यूनिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, दास्तान आज़ादी। आज़ादी की 67वीं वर्षगांठ। ये वो दिन है जब हम भारत माता के उन सच्चे सपूतों की वीर गाथा को याद करते हैं जिन लोगों की वजह से हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। इस आजादी को हासिल करने के लिए देश के लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये कहानी है भारतवासियों के संघर्ष की, ये दास्तां है आजादी की। सन 1857, आजादी की पहली लड़ाई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद लगातार देश में अंग्रेजों का विरोध होता रहा, लेकिन देश में पहली आजादी की लड़ाई शुरू हुई सन 1857 में। एक गोली और एक बंदूक से। बंदूक थी एनफील्ड और गोली थी बंगाल के बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे की। First company, first platoon, step forward, pick up your rifles and cartridges. सिपाहियों को दी गई एनफील्ड राइफल के कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। कारतूस बनाने में विशेष तरह के ग्रीस का इस्तेमाल होता था। अफवाह थी कि इस ग्रीस को गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया था। इस कारतूस का इस्तेमाल दोनों ही धर्मों, हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। What's the matter? सिपाही नए कारतूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते साहब। बैरकपुर के सिपाहियों ने इसे चलाने से साफ मना कर दिया, जिस पर अंग्रेजों ने उन्हें तोप से उड़ा देने की धमकी दे डाली। Move the artillery forward. और फिर 29 मार्च सन 1857 को सिपाही मंगल पांडे ने बंदूक चलाने के खिलाफ आवाज उठाई और उनके साथ सभी सिपाही विद्रोह पर उतर आए। सिपाहियों ने बैरक में रखे हथियारों को लूट लिया और बगावत का ऐलान कर दिया। अंग्रेजी सेना के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में 6 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया और यहीं से शुरू हुई 1857 के गदर की आग। नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस आग में अपने प्राणों की आहुति दी। इस गदर के बाद अंग्रेजों ने भारत की सत्ता को ब्रिटेन की महारानी के हाथ सौंप दिया और 2 अगस्त 1858 को भारत ब्रिटेन के अधीन हो गया। ये कहानी थी पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, जिसने उम्मीदें जगाई, हौसलों को पंख दिए कि भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया जा सकता है। देश में 1857 के महासंग्राम के खत्म होने के बाद 25 वर्षों तक देश में आंदोलन का कोई असर नहीं दिखा, लेकिन फिर 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अब देश को इंतजार था एक ऐसे नेता का जो देशवासियों को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिला सके। ये इंतजार खत्म हुआ जनवरी 1915 में, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद के खिलाफ संघर्ष कर भारत आए और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा देने के लिए शुरू किया सत्याग्रह। सत्य अहिंसा देशभक्ति का पाठ पढ़ाना काम था। मोहनदास करमचंद गांधी इस बंदे का नाम था। सत्यम वंदे मातरम। महात्मा गांधी चंपारण के किसान आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें वहां से तुरंत जाने का आदेश दिया। चंपारण के कमिश्नर के इस आदेश को मानने से गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया और किसी भी तरह का दंड भुगतने का फैसला किया। गांधी जी का इस तरह का कदम देशवासियों के लिए नया था। अंग्रेजों ने भी उनकी बातों को सुना और किसानों को उनका हक दिलाने का वादा किया। इधर चंपारण में अहिंसा को जीत हासिल हुई
लेकिन उधर पंजाब में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। 13 अप्रैल 1919 पंजाब में बैसाखी का जश्न मनाया जा रहा था और इसी दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांति सभा कर रहे थे। मैदान में जाने का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था। इसी रास्ते से जनरल डायर 90 सिपाहियों के साथ घुस आया। और उसने वहां खड़े लोगों पर बिना चेतावनी दिए गोली चलानी शुरू कर दी। दस मिनट में 1630 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें तकरीबन 1000 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हो गए। जहां एक तरफ गांधी जी भारत को आजाद करने के लिए अहिंसा का रास्ता अपना रहे थे, वहीं जलियांवाला बाग की घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और भगत सिंह जैसे कई उत्साही देशवासी आजादी के रास्ते को बारूद में तलाश रहे थे।